हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल चैप्टर 108। और आज हमारी वीडियो का पार्ट थर्ड होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको किस तरह से मेरी वीडियोस हेल्प करेंगी। क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, क्या ऐसा पैरामीटर होगा जो आपको फॉलो करना चाहिए, और जिन सभी चीज़ों से आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर पाएंगे और आपको एक अच्छी खासी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपने छोटे भाई बहनों का, अपने कज़िन्स का, अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने स्टूडेंट्स का भी जो है मार्गदर्शन कर पाएंगे। सो आज का जो हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है दैट इज़ दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है, देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो और रियलिस्टिक जॉब भी है। ठीक, रियलिस्टिक तो वैसे सारी हैं, बट क्योंकि दिल्ली में पुलिस होना आप समझ सकते हो, अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने का, तो ये सुनहरा मौका आप अपने हाथों से बिल्कुल ना जाने दें। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी खासी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है और वन डे एग्ज़ाम है, तो ईजीली डुएबल है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है पुलिस वालों को देखकर कि हमारे शरीर पे वर्दी होती और हम भी ऐसे पुलिस महकमे में होते। सो आप बिल्कुल बन सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम एंड इट्स पैटर्न एंड व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स दैट वी नीड टू सी व्हेन वी गोइंग टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम। ठीक है, सो बेसिकली नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, इसी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आज हमारी वीडियो सीरीज़ में। पार्ट थर्ड है ये, जिसमें हम थर्ड एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हेड कांस्टेबल। सो हेड कांस्टेबल बेसिकली एक पद होता है, आपको पता होना चाहिए, कांस्टेबल। और फिर अगर हायरार्की में जाओगे आप तो एसएचओ के बाद एसआई, फिर और अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो हर एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वैकेंसीज़ के थ्रू उनको फिलअप किया जाता है। और आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इन एग्ज़ाम्स की, वनडे एग्ज़ाम्स की, और इनमें सिलेक्शन लेते हैं, उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत काफ़ी जो है यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। और आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। सो सबसे पहली चीज़, ये जो हेड कांस्टेबल है ये दिल्ली पुलिस के अंडर में आता है और इसको जो कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ एसएससी, वन ऑफ द नोन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री, जो स्टाफ सिलेक्शन में सरकार की हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। सो बेसिकली ये दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन में ये सारा एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होता है। अभी 2025 में भी जो है इसकी वैकेंसीज आई हैं, 5293 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर द मेल एंड फीमेल ऑल्सो। ठीक है, सो ये मेल फीमेल दोनों के लिए निकली हुई वैकेंसीज हैं। अभी नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो एंटिसिपेट किया जाएगा वो जुलाई टू सितंबर, यानी कि जुलाई सितंबर 2025, आफ्टर विच eligible candidates can apply through the SSC's official website. Aspirants should be well informed about essential details like selection process, expected cutoff marks, PET basically stands for physical endurance test, and requirements, salaries and job responsibilities. So here you will get complete information about your exam. सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कहाँ से किस चीज़ की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पुलिस वैकेंसी की 2025 जी। तो 2025 में अभी अनाउंस किया गया है कि टोटल वैकेंसीज जो है पोस्ट की वो 5293 है। ठीक है, जो कि इन्होंने वेबसाइट पे जो अगर आप देखेंगे इनका एडवर्टीजमेंट तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट पे अगर साइकिल की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ 7547 वैकेंसीज वर अनाउंस्ड, comprising 5056 फॉर मेल एंड 2491 फॉर फीमेल्स। तो इसमें जो मेल का रेशियो है कंपेयर टू फीमेल्स वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और शायद क्योंकि डिफेंस है तो रहता भी है। अब ये मुझे नहीं पता कि शायद, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनइक्वालिटी है, बट हाँ मोस्टली गर्ल्स जो हैं ऐसे नर्सिंग जेई टाइप्स जॉब्स में जाती होंगी शायद, या फिर कॉलर जॉब्स में जाती होंगी। सो दे डोंट ऑप्ट फॉर डिफेंस एग्जाम्स, बट फिर भी ऑल्दो इट इज़ गुड फॉर अस। ठीक है, सो एसएससी का जो कैलेंडर आया है 2025 का, उसमें ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई जाएंगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए जाएंगे कि कब आपका पीईटी होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा,
कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेट फ़ी क्या है, कैटेगरी कौन सी, किसको कितना पे करना है, ये सब। ठीक है, सो बेसिकली देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इसमें। दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन है जुलाई टू सितंबर में आ जाती है 2025 के बीच में। ठीक है, और इसको स्टार्ट जो किया जाएगा वो जुलाई में किया जाएगा, यानी कि अपकमिंग मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा या एंड कब होगा या फीस लेट फ़ी क्या होगी, ये अभी तक कुछ पता नहीं है कि कितना फ़ी पे करना है, क्या है। ठीक है, और ये भी नहीं पता है कि करेक्शन चार्जेस क्या है, वो जैसे ही विंडो ओपन होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है नवंबर दिसंबर में हो ही जाता है। ठीक है, और इन्होंने टेंटेटिव डेट्स तो नहीं दिए, बट टेंटेटिव मंथ दे दिया है कि नवंबर और दिसंबर इन बिटवीन एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड था और एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर में, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम फ़ी की, कांस्टेबल की एप्लीकेशन फ़ी की, तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो नील है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। अदर कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपीज़ है, और मेरे को लगता है कि 100 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो आप फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम और एक बार अपना लक भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपको क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 10+2, यानी कि 12th अगर आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से की हुई है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, और अलग अलग बीएसईबी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, तो किसी भी कोई भी एक ऐसा बोर्ड जो रिकग्नाइज्ड बोर्ड हो इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, तो वो चल जाएगा। ठीक है, फिर 11th पास रिलैक्सेबल अप ओनली 11th पास, जैसे कि बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, दिल्ली पुलिस ओनली। तो अगर कोई दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी है जिसने 11th पास ही की हुई है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी रियायत बरती गई है। इसमें एमटीएस के स्टाफ हो सकते हैं, पर्सनल स्टाफ हो सकता है। ठीक है, इसकी जो एज है, मैक्सिमम एज 25 है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले ये सीबीटी है। सीबीटी मीन्स इट्स नॉट एन ऑनलाइन एग्जाम। सीबीटी इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपको कंप्यूटर पे सारे आंसर्स क्वेश्चंस फिलअप करने होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होता है। फिर इसमें फिजिकल टेस्ट होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड में 100 मार्क्स का आपका होता है, और जो पीईटी होता है ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, ऐसा नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है और बहुत कुछ। ठीक है, जो उनके पैरामीटर्स है। सो बेसिकली हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, हाइट आपकी 170 मीटर्स होनी चाहिए। कैटेगरीज अदर देन गिवन बिलोज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो रीजन होते हैं हमारी कंट्री के, उन कंट्री के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से आपकी जो है 165 भी चल जाएगी। इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम गढ़वालीस, कुमाऊयंस, गोरखास, डोगराज, आपकी कोई भी कैटेगरी आप इसमें देख सकते हैं, वेदर यू बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन्स जैसे लद्दाख है, लेह है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सो इफ़ यू बिलोंग्स टू दिस एरियाज, सो आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो 165 का है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चेस्ट, हाइट के बाद चेस्ट। अगर 81 to 85 मिनिमम होनी चाहिए, और एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर्स का होना ही होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज, जो हिली एरियाज के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। एससी एसटीज के जो सन्स हैं जिनके सर्विंग या रिटायर्ड है या डिजीज्ड है दिल्ली पुलिस में, उनको थोड़ी बहुत रियायत मिल जाएगी इस चीज़ में। ठीक है, अगेन ये जो मैं आपको बता चुका हूँ तो ये शायद दोबारा आ गया, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। फिर है फिजिकल एंड्योरेंस में, देखो क्या है फिजिकल एंड्योरेंस में। बेसिकली जो एंड्योरेंस होता है, बेसिकली आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसी है उसको चेक किया जाता है। तो आपको रेस देखी जाए तो ये देखिए, आपको 1600 मीटर की रेस है। अगर अप टू 30 के लिए 6 मिनट्स, अप टू 30 to 40 ईयर्स के लिए 7 मिनट्स, और अबव 40 के लिए 8 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा आपको, अगर आप मेल कैटेगरी में हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी में तो अप टू 30 के लिए 8 मिनट्स है, 30 to 40 के लिए 9 मिनट्स है, और अप टू 40 के लिए 10 मिनट्स है। ठीक है, इसमें फिर लॉन्ग जंप भी है। देखो ये 3 चीज़ें मेरे को दिल्ली पुलिस की एक ये जो खास बात अच्छी लगती है वो ये है कि 1600 मीटर की रेस, 6 मिनट का टाइम, ठीक, यानी कि 1 मिनट आपको एज मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन आर्मी। ठीक है, और 14 फीट की लॉन्ग जंप है 30 ईयर्स के लिए। फिर आप देख सकते हो कि एज वाइज इन्होंने रिड्यूस किया है इसको, फिर 12 फीट्स। ठीक है, और हाई जंप 3.9, 3.6, 3.3 एज वाइज। ठीक है,
फिर फीमेल्स के लिए 10 फिट्स है, 9 फिट्स है लॉन्ग जंप और 8 फिट्स है। तो ये भी एज वाइज क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे हाई जंप पे जाएंगे तो लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए 3 फिट, 2.9, 2.6 फिट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये आई थिंक दोबारा आ गया है, सॉरी फॉर दिस, शायद कॉपी होके आ जा रहा है, बट कोई नहीं, आप अवॉइड कीजिए इसको। तो ये मैंने बता दिया है आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन इन द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम इज रिटन दैट विल बी हेल्ड फॉर 100 मार्क्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये CBT होता है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलता है, यानी कि 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक। 1 मार्क कैरिंग होता है, तो टोटल ड्यूरेशन एलोकेटेड टाइम इज 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ 0.24 मार्क्स, वही 1/3 का कॉन्सेप्ट। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट एट मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10th लेवल तक की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। विल इंक्लूड डिफरेंटली डिफिकल्ट लेवल्स, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स पे 30% ऑफ क्वेश्चन जो है ईजी होंगे, 50% विल बी मीडियम एंड 20% विल बी कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट। तो ये पैटर्न रहने वाला है। आपको 50% जो क्वेश्चन मिलेगा, देखो जो 30% क्वेश्चन होगा वो ईजी होंगे, 50% मीडियम होंगे और 20% ईजी होंगे, टफ होंगे सॉरी, जिनको डिफिकल्ट कंसीडर किया जाएगा। देखो अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो आपको ये 30 to 80%, देखो अगर कट ऑफ के हिसाब से देखोगे तो 30% जो ईजी है वो तो आपको आना ही चाहिए, बाकी जो 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मीडियम जो लेवल के क्वेश्चन है वो आने चाहिए। और क्योंकि देखो डिफिकल्ट अगर कोई चीज़ है तो वो सबके लिए ही होने वाली है। सो अगर आप 80% भी स्कोर करते हैं तो यू विल बी इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। फिर इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, तो इसमें आपको जो मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड 50 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW और वेब ब्राउजर्स, और इन्होंने शायद AI वगैरह तो नहीं इंक्लूड किया, बट कहीं ना कहीं अब समहाउ दे माइट आस्क दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सो कंप्यूटर भी 10 नंबर का, 10 क्वेश्चंस है, तो 10 मार्क्स का कंप्यूटर का हो गया, 15 मार्क्स का जो है आपका न्यूमेरिकल हो गया, 50 मार्क्स का जनरल एबिलिटी है और जनरल नॉलेज है, और 25 मार्क्स का रीजनिंग है, ठीक है। सो बेसिकली 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है इसमें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसका सिलेबस हम सेक्शन वाइज तो देख ही चुके हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप 1-2 टीचर्स मैं आपको बता दूंगा जिनको आप फॉलो करें। और कंप्यूटर तो देखो बेसिक चीज़ है, जैसे आप आज की डेट में फ़ोन चलाते हो, स्मार्टफोन, एवरीबडी इज़ हैविंग स्मार्टफोन, ठीक है। व्हेन यू हैव स्मार्टफोन इन योर हैंड इट ऑलरेडी बिकम्स ईजी टू रन कंप्यूटर, टू यूज़ कंप्यूटर एंड टू नो द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ये सभी है। अगर कैटेगरी वाइज देखोगे आप तो शेड्यूल और इसके लिए मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स की है, OBCs के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन डिस्टिंक्शंस के लिए 5 ईयर्स की, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है या ऐसा कुछ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिपार्टमेंटल जो होती है उनमें 40 ईयर्स है, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो देख लेना। वैसे तो ज़्यादातर मेरे को लगता है कि ये पहली 3 कैटेगरीज में ही लोग होते हैं, ठीक है। और SC/ST डिपार्टमेंटल में होती होंगी, मतलब इतनी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि इतना होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है वो इसको भरती है, और डिपार्टमेंटल जो लोग होते हैं वो डिपार्टमेंट में अपने प्रमोशन के लिए बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पहले से किसी कम पोस्ट पे होगा और इसके लिए अप्लाई करेगा, बट हाँ ठीक है। फिर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और अगर आप चाहें तो आप कट ऑफ भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। देखो कट ऑफ को मैं किसी भी एग्ज़ाम को इसलिए इंक्लूड नहीं करता क्योंकि हर ईयर में वो वेरी करती है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत काम आप खुद भी करो। जब आप कट ऑफ ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि अरे एग्ज़ाम में ये बुक पढ़नी है, ये, क्योंकि जैसे देखो आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे या किसी भी चीज़ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपका जो यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है उसका एक एल्गोरिदम है, फिर वो आपको वैसी चीज़ें सर्च मतलब आपके फीड में देगा जिससे आपकी प्रिपरेशन को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। इफ़ यू विल नॉट वेस्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू यूटिलाइज द सोशल मीडिया, ठीक है। आप सोशल मीडिया को अगर यूटिलाइज करते हैं अच्छे तरीके से तो दैट विल हेल्प यू
टू गेट सिलेक्शन इन द हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। सो आपसे मिलूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई एक ऐसा एग्ज़ाम लेके मिलूंगा जो जिसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन कम होगी और बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैं जैसे भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एसएससी और यूपीएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर मैं वो पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस एग्ज़ाम्स, आई हैव क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम्स। मैं मतलब मेरिट में तो नहीं आया, बट हाँ मुझे ये पता है कि कट ऑफ से कैसे पार होना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना कि आपको हर तरह से फिजिकली मेंटली फिट होना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। क्योंकि देखो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स ना, तो मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम फिल कर देता था, लेकिन मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं था कि अगर आप किसी डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पर्सनल एग्ज़ाम्स के लिए फिजिकली भी फिट होना पड़ता है और मेंटली भी फिट होना पड़ता है। तो आप एग्ज़ाम तो क्रैक कर लोगे, बट अगर एग्ज़ाम के साथ साथ आप फिजिकली फिट नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको अगर 15 दिन मिलते हैं या 2 महीने मिलते हैं, तो अगर आप ओवर वेटेड हो तो आप अपने वेट को कम नहीं कर पाओगे, आप अंडर वेट हो तो अपने वेट को ग्रेजुअली बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है, ऑल ऑफ सडन। सो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी, फॉर योर फिजिकल स्टेबिलिटी। सो आफ्टर दैट यू विल गेट योर सिलेक्शन इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। सो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एग्जाम के डिटेल्स में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।